Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Journey। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ने वाले थे, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ और नाउन मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, ये नाउन का भाई होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके सारे रूल्स हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि यूज़ किए जाते हैं नाउन के प्लेस पे, उसी हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशंस ऑफ नाउन। मतलब नाउन का जब रिपीटेशन होता है, मतलब नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम, तो बार बार वो नाम रिपीट ना हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आई सॉ अ बॉय ऑन द रूफ, ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी। तो यहाँ पे जो मैंने ही लगाया हूँ, वो मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया हूँ। ठीक है, किसकी प्लेस पे? बॉय की प्लेस पे। ठीक, इसको और बेटर तरीके से समझते हैं आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ एक छोटी सी कहानी है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, राम एक मेहनती लड़का है, राम रोज सुबह उठता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करता है। टीचर राम की तारीफ करते हैं क्योंकि राम डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार राम रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइम रिपीट हुआ। अब प्रोनाउन हम जब यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कि ही। ठीक है, मतलब कि वो एक मेहनती लड़का है, नहीं। पहली लाइन उसका एक इंट्रोडक्शन होगी, हमें उससे पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पे राम मैंने लिख दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे ही लगा सकता हूँ या फिर वो लगा सकता हूँ। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ? राम एक मेहनती लड़का है, वो रोज़ सुबह जल्दी उठता है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में ध्यान से पढ़ता है, टीचर उसकी तारीफ करता है। उसकी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे राम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया हूँ? यहाँ पे मैंने वो लगाया हूँ, बार बार रिपीटिशन जो हो रहा था राम का, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। जो कि सेंटेंस को ऑकवर्ड और बोरिंग बना रहा था, उसको हमने बदल के वो लगा दिया। ठीक है, ये तो मैंने हिंदी की बात किया, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, राहुल गोज टू स्कूल। अजीब लगता है ना? ठीक है, अजीब इसलिए क्योंकि राहुल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा। और राहुल के बारे में अगर मैं बता दूं, राहुल हैज 3 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये अजीब नहीं है कि बार बार मैं राहुल को रिपीट कर रहा हूँ। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा? राहुल, पहली बात तो मैं कुछ भी प्रोनाउन यहाँ पे लगा नहीं सकता। राहुल की जगह मैं सीन लगा नहीं सकता, यहाँ पे इट नहीं लगा सकता, दे नहीं लगा सकता। मैं क्या लगाऊंगा? मैं वही चीज़ लगाऊंगा जो इस पर फिट बैठे। इस पर क्या फिट बैठेगी? जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? हमारा मेल है। तो हम यहाँ इसके लिए लिखते हैं ही। ठीक है, अगर यहाँ पे फीमेल होती तो यहाँ हम लगाएंगे सी। ठीक है, अगर हम प्लूरल चीज़ों की बात करें, प्लूरल चीज़, ठीक है, तो उसके लिए हम हो सकता है दे लगा दे। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, वी लगा दे, वी का मतलब होता है हम। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो अब बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन जो रहता है वो रिपीटेशन ना हो नाउन का बार बार, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ टाइप देखेंगे इसमें। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन का यूज़ कैसे होता है हमने भी देखा, ताकि रिपीटेशन ना हो किसी भी सेंटेंस में नाउन की बार बार, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल के साथ में एक स्टोरी राम की। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखो, पर्सनल प्रोनाउन ये लोगों या चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, दे प्रोनाउन
जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो। ठीक है, ये स्पेसिफिक लोगो या चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इनके दो हिस्से होते हैं वैसे तो, पहला तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम चीज़ें अलग लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में अलग। जैसे कि मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, कोई भी स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंटेंस का, वो हमारा कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्या, ही, सी, इट, दे, आई, यू, वी, ये सब लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है ना हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट में जब ये यूज़ होगा तो इस तरह से यूज़ होगा। लेकिन वही चीज़ अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होगी तो वो ही यूज़ नहीं होगा, फिर उसकी जगह क्या होगा, ही बन जाएगा हिम, सी की जगह यूज़ होगा हर, इट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, दे देम हो जाएगा, आई मी हो जाता है, यू ही रहता है और वी अस हो जाता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट में जो काम करता है हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कोई भी काम कर सकता है, राम, मोहन, नरेश, श्याम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में जिस पर काम होता है, जैसे कि प्लीज हेल्प हिम, अगर मैं उससे बोलूँ प्लीज हेल्प हिम, तो मैं यहाँ पे ही यूज नहीं कर सकता, ही गलत होगा, हिम यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ही होगा प्लीज उसकी मदद करो। ठीक है, वही अगर मैं पजेसिव की बात करूँ, जो कि यूज होता है हक जताने के लिए, जैसे कि वो मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज यूअर्स, दिस इज हिज पेन, है ना। तो ये सब पजेसिव शो कर रहे हैं, मतलब हक जता रहे हैं, इसी को नाम दे दिया पजेसिव प्रोनाउन। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस में हम यूज करते हैं जोर देकर, क्या बोलते थे, जोर देकर बात करना। ठीक, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ एम्फेसाइज किया। ठीक, थोड़ा सा जोर देके वो बोला, जैसे कि मैंने खुद ने यह काम किया हूँ, तो आई डिड वर्क माई सेल्फ, मैंने जो काम किया हूँ खुद से किया हूँ। ठीक है, तो खुद को मैं इंटेंसिफाई कर रहा हूँ या एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर देकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, माई सेल्फ होता है, यूर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है, देम सेल्फ्स। ठीक है, आवर सेल्फ्स होता है। ठीक, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको हम इशारे से बताते हैं, इसका नाम से ही मतलब है डिमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, जैसे कि दिस इज माई हाउस, मैंने बताया वहां पे कि देखो ये जो है ना, जो आपको दिख रहा है वो मेरा घर है, दिस इज। और दैट चीज़ों को बताने के लिए यूज़ करते हैं, और दिस भी यूज़ करते हैं, इसको आगे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए होता है, जैसे कि कौन था, क्या था, कब, है ना, ये सारी चीज़ें। और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि चीज़ों को करता है कनेक्ट। ठीक है, क्या करता है, कनेक्ट करता है, जैसे कि हु, दैट और विच, इसको भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और एक होता है इनडिफिनाइट प्रोनाउन, मतलब इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इनडिफाइन है कोई चीज़ हमें पता नहीं है, इनडिफाइन है। डिफाइन मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छे से पता है कि कौन है, क्यों है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, प्रोनाउन है, वो इनडिफिनाइट है। इसका मतलब हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, समवन हो सकता है, फ्यू हो सकता है, एनीवन हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। अब हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन। अब पहली बात तो पर्सन होते 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, मान लो ये 2 पर्सन है, ये अगर आप है तो आप अपनी बात पहले करोगे, यानी कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट पर्सन कहलाती है। सेकंड पर्सन है जो लिसनर, आप अगर बोल रहे हैं तो सेकंड पर्सन सामने वाला क्या सुन रहा होगा, तो सेकंड पर्सन मतलब यू, आप है सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई, मी, माई, माइन। ठीक, लेकिन सेकंड पर्सन कौन है, लिसनर है, वो आप हो सकते हैं, यूअर हो सकता है, यूअर्स हो सकता है, ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें हो रही है, ठीक है, जैसे कि ही, हिम,
हीज, या अगर वो लड़की है तो सी, हर, हर्स। अगर न्यूट्रल जेंडर है तो इट या इट्स होगा, प्लूरल है तो दे, देयर या देयर्स होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, थर्ड पर्सन में आती है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं। इसका बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई भी उठा के, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ, मान लो ये राम है, राम बात कर रहा है श्याम से, ठीक है, वो बात कर रहा है किसी थर्ड पर्सन से, ये थर्ड पर्सन है, वो बोल रहा है कि वो रोज मंदिर जाता है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ही, ठीक, ही गोज टू टेम्पल, ठीक, इस तरह से हम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान में रखो, क्योंकि नेक्स्ट में जो रूल बताने वाला हूँ तो वो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। मूविंग अहेड, चलिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट की प्लेस पे आती है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके प्लेस में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ का नाम अगर वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, यानी कि इसकी प्लेस पे, तो यहाँ पे ही हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है। और वहीं अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हो रही है तो वो क्या हो सकती है, वो ही अगर है तो वो ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट चेंज नहीं होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है और वी का अस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यही बता रहा है कि अगर ये नॉमिनेटिव केस आ गई, नॉमिनेटिव केस मैंने आपको पढ़ाया हूँ नाउन में, ठीक है, और इस नॉमिनेटिव केस उसे ही कहते हैं जो सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, अगर प्लूरल है तो वी, यू, दे, ये सब हमारी नॉमिनेटिव केस है जो यहाँ पर यूज होगी, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस जब हमारा ऑब्जेक्टिव केस पे आएगा, ठीक है। जैसे कि मी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ही टॉक्ड टू मी, तो मैंने मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ही टॉक टू आई, अगर मैं आई यहाँ लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा हूँ और आई चेंज होता है किस में, आई चेंज हो जाएगा मी में, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक, ठीक है। तो मी प्लूरल है, अगर वी तो वी अस में चेंज हो जाएगा, यू यू में रहेगा, और हिम, हर, इट में, देम में ये हो सकता है अगर ये प्लूरल है तो, वो चाहे वो हिम हो, हर हो, इट हो, ठीक। और एक पॉजिटिव केस मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, अभी भी बता दे रहा हूँ, जो कि हक जताते हैं, मालिकाना हक शो करते हैं। जैसे कि दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज अवर्स, ये हमारे पेन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी पॉजिटिव केस कहलाती है, जो कि पोजीशन को शो करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मूविंग अहेड, अब एक सिंपल रूल, यही जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आएगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और क्या क्या चीज़ होगा, जस्ट अभी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। क्या हमने पढ़ा है कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट रहेगा, उसमें एक वर्ब रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। जरूरी नहीं कि वर्ब एक ही रहे, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट दो रहे, एक रहे। हो सकता है किसी में दो वर्ब हो सकता है किसी में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी में सब्जेक्ट ही ना हो। लेकिन बेसिक में जनरल सेंस की अगर बात करूँ, जनरल सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा जनरल सेंटेंस होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो राम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो करता है, जो काम कर रहा है। इसकी जगह ही हो सकता है, सी भी आप लिख सकते हो, दे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वी भी आप लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर इस जो मैंने लगाया हूँ ये वर्ब है, और ये वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड होती है सब्जेक्ट पे। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हुई तो आर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि दे आर प्लेइंग हो सकता है, ठीक। दे इज नहीं होगा, दे आर होगा, क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। याद करो नाउन में मैंने आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, ठीक।
तो यहाँ पे प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है जो कि मेन फंक्शन को शो कर रही है, और इज हमारा बता रहा है टेंस के बारे में, टेंस आइडेंटिफिकेशन का हेल्प कर रहा है, ठीक। और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस पर काम हो रहा है वो हमारा क्रिकेट है। तो ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें आएगी वो ही की जगह हिम हो जाता है, सी की जगह हर हो जाता है, दे की जगह देम हो जाता है, वी की जगह अस हो जाता है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे रूल भी इसी के ऊपर है, जैसे कि 1 2 3 रूल, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे क्या रूल है वो, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द इंसिडेंट इन द नंबर, जेंडर एंड पर्सन। हाँ, एक और चीज़, अगर वो एग्जांपल आपको याद है, अभी जो स्टोरी पढ़ी थी हमने, जैसे कि राम स्कूल जाता है, ठीक है, राम टीचर से मार खाता है, वाट एवर जो भी स्टोरी थी, तो उस स्टोरी में हम राम की जगह जब प्रोनाउन लगाएंगे तो सी नहीं लगा सकते या इट नहीं लगा सकते। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर के हिसाब से ही लगेगा, प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर लगेगा, ठीक। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल होगा। तो ये रूल हमारा रूल नंबर 1 यही कह रहा है, प्रोनाउन मस्ट एग्री होना चाहिए विद इट्स एंटीसीडेंट्स इन द नंबर, जेंडर एंड पर्सन। तो उस हिसाब से हमारा प्रोनाउन आता है, नंबर के हिसाब से, जेंडर और पर्सन के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वन ऑफ देम फॉरगॉट देयर बैग, तो यहाँ पे मैंने देयर यूज़ किया हूँ जो कि मेरा प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कौन सा है? तो ये सर, ये हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या है? वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक ने अपना बैग भूल गया है। तो यहाँ पे जो वन लगा हुआ है वो शो करता है सिंगुलर चीज़ों के लिए। तो सिंगुलर अगर ये आया है तो प्रोनाउन भी हमारा कैसा होगा? वो सिंगुलर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे वन जो है उसके साथ में क्या आएगा? हिज आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वन ऑफ देम आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, किसी ग्रुप में मैं एक की बात कर रहा हूँ, किसी ग्रुप में से एक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड होगा या फिर मुझे बताओ फ्रेंड्स होगा? फ्रेंड्स। ईज होगा या आर होगा? कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा? और ये ईज होगा या आर होगा? कमिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो पहली बात, एक मेरे दोस्तों में से, इसका मतलब फ्रेंड नहीं होगा, वो उसकी जगह क्या आएगा? फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया हूँ वो क्या यूज़ किया हूँ? किसी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, किसी फ्रेंड के ग्रुप में से किसी एक फ्रेंड जो है वो आएगा मिलने। तो यहाँ पे जो मैं प्रोनाउन लगाऊंगा वो प्लूरल नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? सिंगुलर लगाऊंगा। सिंगुलर क्या है? इज है, तो मैं यहाँ पे इज लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक दोस्त की बात कर रहा हूँ जो मेरे से मिलने आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, ठीक। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। मूविंग एट रूल नंबर 2 पे आते हैं। अब आते हैं वर्ब पे, टू बी। देखो, वर्ब को हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत मजेदार है वर्ब पढ़ना, यकीन मानो, ठीक। अब एक वर्ब है जिसका नाम है बी वर्ब। क्या है? बी वर्ब, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो, जनरली क्या होता है, कोई भी अगर मैं वर्ब की बात करूं, कोई भी अगर वर्ब है उसकी केवल 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। पहला, मान लो आप खाना खा रहे हो, तो क्या हो सकता है? ये एक मैंने वर्ब लिख दिया, खाना खाने का ये वर्ब है, ईट। तो आप इसको सिंगुलर है तो ईट्स भी लिख सकते हो, प्लूरल है तो ईट लिख सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ईटिंग लिख सकते हो, ठीक है। खा चुके हैं खाना, ईटन लिख सकते हो, ठीक। और वर्ब की सेकंड फॉर्म एट लिख सकते हो, ठीक। तो ये 5 पॉसिबिलिटी है
वर्ब की, लिखने की, या तो ईट होगा, ईट्स होगा, ईटिंग होगा, ईटन होगा, या फिर एट होगा। लेकिन अगर मैं बी वर्ब की बात करूं तो बी वर्ब की केवल 5 नहीं बल्कि 8 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है? या तो वो हो सकती है खुद बी वर्ब, या फिर हो सकती है वो बीन हो, ठीक है, या हो सकता है वो वाज हो, या हो सकती है वो वर हो, इज हो, एम हो, या फिर आर हो। ठीक, अब इसमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब का भी सेंस दे रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होती है इसमें से कुछ, ठीक है, और इसमें से कुछ बी वर्ब भी होती है, मतलब दोनों यूज हो जाती है सेंटेंस में। ठीक, लेकिन वो होती बी वर्ब ही है। ठीक, क्योंकि ये हमें कुछ होने का सेंस देती है, कुछ होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ही विल बी डॉक्टर, वो डॉक्टर होगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा दे हैव बीन डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो दे हैड बीन डॉक्टर्स, वे डॉक्टर बन चुके थे। अगर मैं वही सिंगुलर को और पास्ट की बात करूं तो ही वाज डॉक्टर, दे वर डॉक्टर, आई के साथ में एम आएगा, आई एम डॉक्टर, ही इज डॉक्टर एंड यू आर डॉक्टर। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे कुछ होने का सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे एक और वर्ब छूट गई है, बीन, बीइंग। ठीक है, बीइंग भी हमारा होने का सेंस दे रहा है। कैसे? बीइंग अ ह्यूमन, आप बोलते हो ना, मतलब मनुष्य होने के नाते, इसका मतलब यही तो है कि आप होने का सेंस उसमें बता रहे हैं, कुछ होने का सेंस। तो कुल मिला के कितनी यहाँ पे फॉर्म हो गई बी की? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही फॉर्म है बी की। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब कोई भी चीज जो हो रही है, होने का जो भी सेंस देता है, वो बी वर्ब ही हमें बताता है। ठीक है, बी वर्ब कौन कौन सी होती है? बी हो सकती है, बीन हो सकती है, वाज, वर, इज, एम, आर और बीइंग। गॉट इट? अब चलिए रूल पे आते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहता है ये रूल? आफ्टर, मतलब इसके बाद में, किसके? इज, एम, आर, वाज, वर, तो इसके बाद में जब भी हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस। जैसे कि अगर मैं बात करूं इट इज मी की, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, वो तो यहाँ पे सेम है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इट हमारा पर्सनल न्यूट्रल प्रोनाउन है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये वर्ब है हमारा, वर्ब भला ही वो है हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो मी से ही है, जैसे अभी पिछली बार बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मी होता है, आई नहीं होता है। लेकिन इस केस में कुछ होने का सेंस दे रहा है, ध्यान दो, कुछ होने का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इट इज मी ना होके इट इज आई होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, वाज इट हिम हु डिड इट, क्या वो था जिसने ये किया? ठीक है, तो इसको हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? क्या वो था, वह मतलब वह पर्सन, वह व्यक्ति, व्यक्ति के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? ही आएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस हम यूज करते हैं इस केस में, ध्यान देना। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। अब आते हैं टू बी को, एक बार देख लो, फिर से देखो, जैसे कि एम हो गया, इज हो गया, आर यू के साथ में आता है, ही इज क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। इट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। वी के साथ में आर क्या होती है? हमारी प्लूरल वर्ब होती है। दे भी प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंस में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? इस तरह से, आई के साथ में एम आता है, ही इज आता है, सी इज, इट इज, वी आर, दे आर, आई वाज, वर, ही वाज, इट वाज, वी वर, दे वर। ठीक है, और बीन का कैसे यूज करोगे? जैसे आई हैव बीन, ही हैज बीन, सी हैज बीन, तो ये जो बीन वाले सेंटेंस है ये भी हमारी बी वर्ब है। ठीक है, फ्यूचर में भी ही विल बीन आएगा, ही विल बी आएगा। ठीक, ये सब चीजें जो है वो यूज होती है, ये सब बी वर्ब के फॉर्म है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, बी वर्ब जो है हमारी आई, वी, यू, ये सब के साथ में, मतलब ये क्या हमारे सब्जेक्ट है, और इसके साथ में हम अगर प्रेजेंट की बात करो तो एम लगाएंगे,
पास्ट की बात करें तो वाज लगाएंगे। इन सब के साथ में आर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। वापस से ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सिंगुलर है। ठीक, तो अगर ये प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ठीक, फ्यूचर की बात करें तो विल बी हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये विल बी, जो बी है यहाँ कुछ होने का सेंस देता है। ठीक है, जैसे कि दे विल बी डॉक्टर। ठीक है, अगर पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव बीन आता है, और सिंगुलर की बात करें अगर हम तो उसके लिए आता है हैज बीन, और हैड बीन आता है किसके लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए। ठीक, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, मतलब वर्ब किस, ऑब्जेक्ट किस किस का हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो वर्ब का हो सकता है, या हो सकता है प्रीपोजिशन का हो। तो ये जब अगर ऑब्जेक्ट आएंगे तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही उसको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ही वाज शाउटिंग एट आई, तो आई क्यों लिखेंगे भाई हम, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो केस है वो नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, ये वाला। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन क्या होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ ही gave a book to me, ये बहुत प्यारा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। इस सेंटेंस में देखो, ही यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कौन दे रहा है बुक, ही दे रहा है। ही क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। सब्जेक्ट की भी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे देना हमारा क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये क्रिया हो रही है। ये हमारा आर्टिकल है, और एक चीज हमेशा नोट कर लो, आर्टिकल के जस्ट बाद में कोई भी चीज आए वो हमेशा नाउन कहलाती है। ठीक है, तो ये भी किसकी प्लेस पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की भी दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इस केस में ये नाउन है, इस केस में ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो ये जो टू है हमारा, वो है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक, मैंने क्या बोला, ही गेव अ बुक, उसने एक बुक दिया। अगर मैं डायरेक्ट केवल इतना ही बोलता, क्या मेरा सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी है, मतलब सेंटेंस मेरा कंप्लीटली पूरा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने आगे और ऐड कर दी प्रीपोजिशन जोड़ के कि ही गेव अ बुक टू मी, मतलब कि उसने मुझे एक किताब दिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक तो ये बुक और एक तो ये जो मी लिखा हुआ है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम कैसे पहचानें कि इसमें कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है और प्रीपोजिशन का कौन सा है? तो ध्यान से देखो, जो वर्ब के जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उसे हम कहते हैं वो वर्ब की ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि बुक, तो बुक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब की ऑब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है। ठीक, और जो डायरेक्ट प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट आई वो कहलाती है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट ये लगा हुआ है। ठीक है, और मुझे प्रीपोजिशन लगाया ही मैंने इसलिए क्योंकि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड कर सकूं। ठीक है, अगर मैं केवल इतना ही लिखता ना, ही गेव अ बुक, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया टू मी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या प्रीपोजिशन कोई भी ऑब्जेक्ट आ गई हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ था ही वाज शाउटिंग एट आई, तो आई ना होके क्या होगा, मी होगा। गॉट इट, नोट डाउन कर लो उसको भी। मूविंग अहेड, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैंने आपको बताया हूँ। ये पूरी कंप्लीटली जो मैंने स्लाइड बनाया हूँ वो कंप्लीटली नोट्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ।
ठीक है, आप जाके चैनल के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो ये क्या कह रहा है रूल नंबर 4, आफ्टर, लेट, बट या लाइक, ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, लेट, बट और लाइक। इसके बाद में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि मैंने यहां बोल दिया, इट इज नो वन एल्स बट ही, तो यहाँ ही ना हो कि क्या होगा, हिम होगा। हिम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रूल ही है कि बट आए या लेट आए या फिर लाइक आए तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेट हिम गो, लेट मी गो, इसीलिए तो हम बोलते हैं। ठीक है, ही लाइक्स हर। ठीक है, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं कि ही लाइक्स सी, ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइक हो गया, बट हो गया और लेट हो गया, उन सब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही हम लिखते हैं। आई बात समझ में? मूविंग अहेड, रूल नंबर 5, अब कोई स्ट्रक्चर है जैसे कि एस और एस से वो एंड हो रहा है और बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव आ रहा, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, वो गुड हो, बैड हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और लास्ट में एज से शुरू होकर एस से खत्म हो, तो वो वाले स्ट्रक्चर की वो बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ही इज एज गुड एज हिम, सॉरी, ही इज एज गुड एज सी। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉमिनेटिव केस यूज किया हूँ। मतलब चाहे वो एज वेल एज की बात करे, एज गुड एज की बात करे, एज इंटेलिजेंट एज की बात करे, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। मतलब वो केस जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो एज गुड एज हिम नहीं होगा, हिम तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है तब हिम लगता है, तो ही क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है। तो यही रूल है हमारा। ठीक है, जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको मिले जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एस से हो और बीच में कोई भी एडजेक्टिव बीच में ठूस देता है और आपसे पूछ लेता है एरर बना के एग्जाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्लेस में क्या आएगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा, नोट कर लो। ठीक है, अब इसको एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करने का। ठीक है, आप स्टार मार करके नोट डाउन कर लो। जब भी, ठीक है, जब भी हम किसी चीज को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किसी चीज से या किसी वस्तु को किसी वस्तु से, किसी जगह की चीजों को दूसरे जगह की चीजों से। ठीक है, मतलब कंपेयर किसके हिसाब से होगा, जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट है उसका कंपेयर होगा सब्जेक्ट से। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। अगर हम सिटी का कंपेयर कर रहे हैं तो सिटी का कंपेयर हम सिटी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने रोड का, इस सिटी के रोड का कंपेयर किया उस सिटी से, ऐसा गलत होगा। ठीक है, तो कंपेयर हमेशा सेम चीज़ों की जाती है, इतना ध्यान रखो। अब यहाँ पे आप वापस आओ, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कोई सेंटेंस लिख दूँ, ही इज एज गुड एज, तो आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ही मतलब सब्जेक्टिव केस, तो मैंने क्या उठाया, यहाँ से सब्जेक्ट उठाया और सब्जेक्ट की कंपेयर मैंने कर दिया सब्जेक्ट से, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगा दिया। ठीक, ही इज एज गुड एज ही, वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से कि जितना ही अच्छा है। ठीक, बस इतना सा ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेम चीज़ की सेम चीज़ से ही कंपेयर करते हैं। ठीक, रूल नंबर 6 पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लो, नोट कर लो। 2 3 1 रूल। अब यहाँ पे ये 2 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है। 2 है हमारा प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन
और ये फर्स्ट पर्सन में आई हो सकता है, वी हो सकता है, माइन हो सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, दे हो सकता है, सी हो सकता है, मतलब किसी थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो। और सेकंड पर्सन में क्या होगा, जो लिसनर है, मतलब यू, यूअर, यूअर्स, ये सारी चीजें हमारी सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जनरल कोई भी सेंस हो, हमारा लिखने का ऑर्डर जो रहेगा जनरल सेंस में वो क्या रहेगा, 2 3 1। मतलब अगर मैं बात करूँ कोई काम मुझे करना है, मुझे कोई चीज़ मिली है काम करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मुझे ऑर्डर मिला है वो किसे मिला है, तो वो ऑर्डर आपको मिला है, उन्हें मिला है और फिर मुझे मिला है, ठीक है। मतलब कोई भी जनरल की सेंस में अगर बात करूँ, जनरल सेंस में कोई भी बात, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो ऑर्डर रहता है वो 2 3 1 रहता है। मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर आएगा थर्ड पर्सन आएगा और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया, आई, यू एंड ही, ठीक है। तो आई, यू एंड ही ना होगी, क्या होगा, यू, ही एंड आई की बात करेगा, ठीक, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है, कौन सा ऑर्डर है, 2 3 1 वाला ऑर्डर, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन की बात करेंगे, फिर थर्ड पर्सन की, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको, यू, ही एंड आई विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको लिखना पड़ता है। अब आपको एरर कहाँ देगा, यहाँ पे आपको क्या दे देगा, पहले ही दे देगा, बाद में आई दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन ये आपको सीक्वेंस अगर ध्यान रहेगा 2 3 1 का, तो आप इजीली कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग मल्टीपल सिंगुलर, जब हम मल्टीपल सिंगुलर प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन ध्यान दो ना, अगर वो चाहे पॉजिटिव वाली बात हो या न्यूट्रल वाली, तो हम हमेशा उसको 2 3 1 वाले सीक्वेंस में हम उसको लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कोई फॉल्ट की, कोई फॉल्ट हो गई, ठीक है, कोई फॉल्ट या कोई मिस्टेक की या कोई पनिशमेंट की, ठीक, तो उसके लिए हम जो फॉलो रूल करेंगे वो करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब पहले खुद की गलती, फिर आपकी गलती सुनने वाले की, और जो वहाँ उपस्थित नहीं है थर्ड पर्सन उसकी गलती, या फिर पनिशमेंट के केस में भी यही होता है, ठीक है, ठीक है। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट होगा 2 3 1। तो ये रूल जनरल के सेंस में या न्यूट्रल जो सेंटेंस है उसके केस में है, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई पेयर अगर आ रहा है जिसमें सेकंड पर्सन मिसिंग है या फर्स्ट पर्सन मिसिंग है या थर्ड पर्सन मिसिंग है, तो भी हम इसी रूल में चलेंगे 2 3 1, चाहे जिसमें जो भी मिसिंग है उसको हम गायब कर देंगे बीच में से। यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे केवल 2 एंड थर्ड है, तो हमने केवल 2 और थर्ड को ही अरेंज किया, यानी उसका पेयर बना दिया, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। सेम यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन मिसिंग है, तो यहाँ पे यू एंड आई शुड वर्क टुगेदर। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 3 1 का ही पेयर रहे, हो सकता है वो 3 1 का पेयर हो सकता है 2 3 का पेयर हो सकता है 2 1 का पेयर हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन है क्या, नहीं है क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं है, तो रूल हमारा जो पेयर बन गया 3 एंड 1 का बन गया, मतलब पहले ही एंड आई आर प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या है, मिसिंग है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को लिखना होता है, और यही एक रूल है, ठीक है। मैं बात कर रहा था अगर कोई चीज़ अगर फॉल्ट हुआ है, मिस्टेक हुआ है या पनिशमेंट हुआ है, तो वहाँ रूल चलता है 1 2 3 वाला। या फिर कोई चीज़ें जो प्लूरल है, ठीक है, क्या होता है अगर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं या फिर फॉल्ट कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा ये रूल चलता है, मतलब पहले मेरी गलती, फिर आपकी गलती, फिर थर्ड पर्सन की गलती, मतलब आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड, ठीक है। अगर प्लूरल की अगर मैं बात करूँ, तो प्लूरल में नॉर्मल न्यूट्रल अगर वो सेंटेंस है, न्यूट्रल या फिर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन वो कैसा हो, वो हमारा अगर प्लूरल हो तो ही हम 1 2 3 रूल वाला फॉलो करेंगे। 1 मतलब वी, यू एंड दे, ये जो हमारा केस है ये प्लूरल वाला है,
इसलिए 1 2 3 रूल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नॉर्मल सेंटेंस में, 1 2 3 रूल। ठीक है, आई बात समझ में? देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेम चीज, when all pronoun are plural, if the pronoun are we, you and they are in the order always 1 2 3 regardless of whether the sentence is positive or negative। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो या कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, आई बात समझ में? हमेशा प्लूरल में अगर रहेगा तो 1 2 3 ही हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, वी यू एंड दे शुड अटेंड द मीटिंग। ठीक है, मतलब इजी ट्रिक में इसका बताओ आपको। इजी ट्रिक ये है कि जब दोस्त की बात हो, जब फॉल्ट हुआ, गलती हुई है, तो पहले दोस्त खुद पे डालो कि यार पहले मेरी गलती थी, और जब तारीफ की बात हो तो तारीफ खुद की आखिरी में करो। ठीक है, यही उसकी एक ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When confessing a mistake, guilt or a crime, if the sentence involve accepting blame or negative action, politeness dictates you put yourself first। मतलब हम पहले खुद की गलती मानेंगे, फिर दूसरे की, फिर जो अवेलेबल नहीं है थर्ड पर्सन उसकी। ठीक है, जैसे कि आई यू एंड ही मेड अ ब्लंडर, भारी मिस्टेक हो गया, तो किसकी गलती? पहले मेरी गलती, भाई मेरी गलती से भारी मिस्टेक हुआ, फिर आपकी, फिर थर्ड पर्सन की। ठीक, और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन अगर मिसिंग है तो सेम वही हम क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे किसी भी चीज़ को जो भी मिसिंग है। जैसे कि आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ठीक, पेयर हमेशा बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 2 3 हमारे तीनों पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन अवेलेबल हो। वहाँ पे जो भी अवेलेबल हो उसके हिसाब से ही हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, रूल नंबर 8 पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये तो आपको नाउन में मैंने बता दिया था। अगर सारा ग्रुप एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और अगर डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। जूरी वाला एग्जाम्पल, जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, मतलब सब जूरी ने मिलके, ग्रुप ऑफ जजेस ने मिलके एक फैसला दिया है, तो सबके फैसले क्या हो गए, एक डिसीजन हो गया, इसलिए यहाँ पे इट्स आया। लेकिन भाई उनके फैसले अलग थे, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई और प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, जॉइंड बाय एंड। अब देखो ये रूल क्या कहता है। रूल नंबर 9 कहता है कि अगर कोई चीज ज्वाइन हो रही एंड से, तो वो एंड मतलब इसका मतलब ही होता है और। जैसे कि राम और श्याम, राम और मोहन वेंट टू देयर स्कूल, तो यहाँ पे ये एंड जो है ना वो प्लूरलिटी को शो कर रहा है, प्लूरलिटी को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देयर हमारा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंड मतलब और, मतलब ये चीजें मिलके हमारी क्या हो गई, प्लूरल हो गई है, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन भी यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, अगर हम सेम पर्सन की बात करें, सिंगल आर्टिकल हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल की द, मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल वैसे दूसरा देता हूँ। ठीक है, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, मुझे बताओ यहाँ पे इज होगा या आर होगा। ठीक है, आर कमिंग। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन इज या आर कमिंग। बताओ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर इज और आर कमिंग, क्या होगा बताओ। देखो ये जो रूल है ना हमारा रूल नंबर 10, वो कह रहा है कि अगर हम सेम पर्सन की बात करेंगे तो केवल एक ही आर्टिकल आएगा, अगर वो अकेला व्यक्ति है तो।
जैसे कि यहाँ पे देखो, द प्रोड्यूसर, यहाँ पे एक आर्टिकल आया और यहाँ पे एक आर्टिकल आया, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर एक अलग आदमी है, डायरेक्टर एक अलग आदमी है, दोनों मिलके प्लूरल होगा, इसका मतलब इज नहीं आएगा, आर आएगा। सेकेंड केस में क्या है, द केवल एक बार आया है, इसका मतलब द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, एक ही बंदा जो प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, और वो सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा, इस केस में आर नहीं आएगा। ठीक है, फर्क है, एक द लगने से पूरा सेंटेंस बदल गया। ठीक है, इसलिए द को हल्के में बिल्कुल मत लेना। आई बात समझ में? तो सेम यहाँ पे कह रहा है कि अगर सिंगल आर्टिकल आया तो वो एक ही पर्सन है, जैसे कि द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पे ये पूरा ना एक ही आदमी है। अगर यहाँ पे द रहता, द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये दो पर्सन हो जाते, तो यहाँ पे हैज नहीं आता, हैव आता उस केस में, क्योंकि ये उस समय प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही आदमी है तो हैज ही आएगा हमारा। ठीक है, हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर प्लूरल रहता तो हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट आता, अगर प्लूरल रहता तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो, सिंगल आर्टिकल के लिए सेम पर्सन आएगा। ठीक है, अब आते हैं एदर और नेदर नॉर पे। अब एदर और नेदर नॉर वाली जो कहानी है वो बहुत प्यारी है। मतलब ये है, एदर जो है अपने साथ और लेता है, नेदर अपने साथ नॉर लेता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, पेयर में आते हैं। जरूरी नहीं है कि एदर हमेशा और के साथ ही आए, एदर अकेला भी आ सकता है। एदर बिना और के कब आता है? एदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एदर जो है, एदर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए वर्ब हमारी कौन सी लगी, यहाँ पे सिंगुलर लगी, क्योंकि ये हमारा एदर सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा इन दो लड़कों में से कोई एक इंटेलिजेंट है। एदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ क्या मैंने और लगाया हूँ? नहीं, और नहीं लगाया। और कब लगता है? देखो, एदर के साथ में और कब लगता है? एदर सेंटेंस में जब दो लगता है तो हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, तब आता है। जैसे एदर राम और श्याम, या तो राम की बात होगी या श्याम की बात होगी। एदर अकेला भी आ सकता है। ठीक है, किस सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी अगर हम बात कर रहे हैं एदर की या नेदर की, तो हम बात कर रहे हैं केवल दो पर्सन की। जैसे कि एदर राज या श्याम इज डूइंग हिज ड्यूटी, या तो राम अपने काम कर रहा होगा या तो अमर अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, राम की या श्याम की। वही अगर मुझे नोट का सेंस देना है, कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, नेदर राज नोर अमर इज डूइंग हिज ड्यूटी। मतलब दोनों में से ना तो राज अपना काम कर रहा है ना अमर अपना काम कर रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है और ये पॉजिटिव का सेंस दे रहा है। लेकिन केवल और लगने से क्या हो रहा है, या तो ये या तो ये। ठीक है, अब हमेशा ये रूल ध्यान रखना कि कोई भी सेंटेंस जब आता है तो उसमें जिसमें अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है, कोई भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो सिंगुलर चीज लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्लूरल चीज। जैसे कि अगर मैं लिखूं एदर राम और हीज फैमिली विल कमिंग। ठीक है, या तो राम आएगा या उसकी फैमिली आएगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अगर मैं सेम यहाँ लिखूं नेदर राम नोर हिज फैमिली विल कमिंग, तो ना तो राम आएगा ना उसकी फैमिली आएगी। तो यहाँ पे फैमिली क्या है, प्लूरल है ना, तो मैंने जो प्लूरल लिखा हूँ वो मैंने लास्ट में लिखा हूँ, पहले क्या लिखा हूँ, सिंगुलर को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको रूल बताया हूँ, ताकि इसमें से आपको एरर आए तो आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है,
अगर मान लो मैंने लिखा हूं कोई सेंटेंस जैसे कि नेदर द गर्ल नॉर द बॉयज आर सिलेक्टेड, तो ये सही है या गलत है? नेदर लगाया नॉर लगाया, आपने देख के आप बोलोगे एक भी एरर नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नेदर अपने साथ नॉर तो लेता है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है, एक और इसका रूल है, लिखो नोट डाउन करो। देखो ये जो वर्ब है ना, जो आई है वो हमेशा सेकेंड पर्सन जो है, जो लास्ट में आई है, सेकेंड पर्सन नहीं, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट हमारा कैसा है, बॉय है या बॉयज है? बॉयज है। इसका मतलब क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आर लिखा है। अगर यहाँ लिखा रहता केवल नेदर द गर्ल नॉर द बॉय इज सिलेक्टेड होता, लेकिन यहाँ पे बॉयज आ गया, इसलिए यहाँ पे आर आया है। ना तो लड़की ना तो लड़कों में से कोई सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर आया है। ठीक है, तो ये रूल नोट डाउन करो कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब आता है। किस केस में, जब हम एदर और की बात करें, ठीक है, या हम बात करें नेदर नॉर की। ठीक है, मूविंग अहेड। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिफर बैक करता है, मतलब सब्जेक्ट जो भी है उसको ही रिफर बैक करेगा। जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये यूज होते हैं एंजॉय के साथ में, प्राइड के साथ में, रिजाइन के साथ में, क्वाइट के साथ में, एडॉप्ट और एडजस्ट के साथ में। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ये रूल है ना। इस रूल में क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा जैसे कि ही एंजॉयड, तो यहाँ पे एंजॉयड मैंने लिख दिया हूँ, मतलब एंजॉय मैंने वर्ड लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करूंगा। तो मैं रिफर बैक करूंगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है क्या, तो मैं हिमसेल्फ लगा दूंगा। सी रहता तो हर सेल्फ लगा देता, आई रहता तो माई सेल्फ लगा देता, आई एंजॉयड माई सेल्फ। ठीक है, तो ये रिफर बैक इसी को बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग में आखिरी में हम सेल्फ लगा देते हैं। तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी ऑल नाइट। ठीक, तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफर बैक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, और रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। किसके साथ में, एंजॉय के साथ में, प्राइड, रिजाइन, एक्वाइट, एडॉप्ट और एडजस्ट। ठीक है, मूविंग अहेड। अब ये सब चीजें जो है ना वो यूज नहीं होती किसके साथ में, बात, स्टॉप, रेस्ट और मूव के साथ में। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई बाथ माई सेल्फ, ऐसा अगर मैं लिखूं तो वो बात यहाँ पे आया है शब्द, स्टॉप आया है, रेस्ट आया है, मूव आया है। तो ये सब इनके साथ में, ये सब रिफर बैक वाला जो सिस्टम है ना बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जनरल सेंस में हमें समझ में आ जाता है कि भाई नहाया तो मैंने खुद से नहाया हूँगा ना। ठीक, इसीलिए। और हमेशा ये भी ध्यान रखो कि कोई भी सेंटेंस जो है ना इस तरह से हम लिख नहीं सकते, माई सेल्फ विल डू इट, हम यूज करेंगे आई का, आई विल डू इट। ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी एरर आ जाते हैं, प्लीज ध्यान देना। माई सेल्फ विल डू इट नहीं होगा, क्या होगा, आई विल डू इट। ठीक, बस इतना ध्यान रखो कि माई सेल्फ को कभी भी सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज नहीं करते, सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज नहीं होगा ये। ठीक है, माई सेल्फ। ठीक है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक, अगर पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जैसे आई, ठीक है, मैंने कोई काम किया, आई एंजॉयड एट द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ऐसा हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद में माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आ सकता है। ठीक है, मूविंग अहेड। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ना हमें समझ में आ रहा है नाम से ही कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मतलब कुछ बता रहा है। देखो ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, दैट इज माई हाउस,
दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई रिलेटिव्स। तो ये मैं बता रहा हूँ इशारे से कि देखो ये मेरा घर है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक, सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। अब दिस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, देखो दिस की अगर मैं बात करूं तो ये हम यूज करते हैं पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए। लेकिन सिंगुलर अगर वो चीज है इसके लिए, किसके लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक। दैट की अगर मैं बात करूं तो वो सिंगुलर के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन दूर की वस्तु के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दीज जो हम यूज करते हैं तो वो प्लूरल चीजों के लिए यूज करते हैं, और प्लूरल भी और पास की वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं, पास की वस्तु के लिए, ठीक है। और दोस्त जो हम यूज कर सकते हैं तो वो यूज करते हैं हम किसके लिए, प्लूरल के लिए और दूर की वस्तु के लिए। जैसे कि मेरा घर यहाँ पे है, एक ही घर है मेरा, तो दिस इज माई हाउस, दिस इज माई रूम, सिंगुलर वस्तु है, पास की वस्तु है। दैट भी मैं यूज करूंगा, दूर की वस्तु लेकिन सिंगुलर, दैट इज माई हाउस, दूर से मैं बताऊंगा देखो वो है मेरा घर, ठीक है। मेरे दोस्त यहाँ पास में बैठे हुए, मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई फ्रेंड्स, प्लूरल है इसलिए मैंने सब चीजें प्लूरल लिया, वर्ब भी प्लूरल लिया, सब कुछ आर लगाया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ गई, दीज आर माई फ्रेंड्स, तो प्लूरल चीजें आ गई, ठीक है। लेकिन वही चीजें दूर है, मेरे दोस्त बैठे हुए मुझसे, मैं क्या बोलूंगा, वो दोस्त पीपल, दोज आर माई फ्रेंड्स, मतलब वो लोग जो वहां बैठे हैं ना दूर में, वो मेरे क्या है, दोस्त है, प्लूरल और दूर की चीजों के लिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है हमारा ये रूल, दैट या दोज शुड नॉट बी ओमिटेड। अब इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको अभी से बता दे रहा हूं कि जब चीज हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर हम केवल सिटी का सिटी से नहीं करते, हम कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है सिटी के एटमॉस्फेयर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम वेदर का कंपेयर कर रहे हैं, या रोड्स का कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मुंबई की कंपेयर करूं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज बिगर देन नोएडा, ऐसा नहीं बोल सकता मैं क्या बोलूंगा, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज बिगर, क्या बोलूंगा, दैट ऑफ नोएडा, ठीक है, बिगर देन दैट ऑफ नोएडा, ठीक। सेम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की मैं बात करूँ, एटमॉस्फेयर ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नोएडा, मतलब नोएडा के एटमॉस्फेयर से अच्छा मुंबई का एटमॉस्फेयर है, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, सिटी का सिटी से नहीं कर रहा हूँ, सिटी की कुछ चीज़ों का सिटी के कुछ दूसरी सिटी के कुछ चीज़ों से ही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे देन के बाद में मैंने दैट ऑफ को ऐड किया हूँ, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ हम कंपेयर करते हैं तो हमें वो चीज़ें जो है ना जिसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें इक्वल चीज़ों के साथ में कंपेयर करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट का कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, ही इज एज गुड एज सी, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल देखा था पीछे अभी, सेम इसी तरह, ठीक है। मूविंग अहेड, अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या होता है, अभी ये मैंने जब आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन चल रहा था तो मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट मतलब कोई चीज़ जो है डिफाइन नहीं है, मतलब पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीवन, या फिर हो सकता कोई, हर कोई हो, एवरीवन, बट वो स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि कौन है उसमें से, कोई भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, समबडी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इंडेफिनिट में मतलब अनिश्चित है, कोई चीज़ प्रॉपर चीज़ से हमें डिफाइन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखो, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, each, either, neither, few, a few, the few, little, a little, the little, many, much, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जब हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इन सब के साथ में पहली बात तो क्या, सब सिंगुलर प्रोनाउन हम इसके साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वन रिपीट करेंगे हम, जैसे कि अगर मैं लिखूँ वन शुड डू
वंस वर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वन रिपीट किया हूँ खुद को, ठीक है, वन को रिपीट किया हूँ। अगर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ तो जनरली मैं क्या लिख सकता हूँ, हीज वर्क लिख सकता हूँ ओनली। ठीक है, या तो मैं वंस वर्क लिखूंगा या तो हीज वर्क लिखूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं केवल हर वर्क्स लिखूं। क्यों? ठीक, क्यों नहीं लिख सकता हर? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक हमारी सोसाइटी है। ठीक है, हम कभी भी फीमेल को आगे नहीं करते हैं, मेल को ही आगे करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हीज लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं ना, वन शुड डू हीज वर्क, तो यहाँ पे गलत नहीं, ये सही है। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कुलिन जेंडर यूज्ड जनरली। ठीक है, एदर नेदर की अगर हम बात करें तो केवल दो लोगों की बीच की बात है वो। ठीक है, ओनली टू। और ईच अदर की बात करें तो दोनों, ईच अदर ये भी दो लोगों की बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वन अनदर की तो ये दो से ज़्यादा की बात है। दो से ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ कि दे स्लेप्ड ईच अदर, मतलब वे एक दूसरे को उन्होंने चाटा मारा, वो दो लोगों के बीच की बात है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि दे स्लेप्ड वन अनदर, मतलब वहाँ दो से ज़्यादा व्यक्ति हो सकता है, 5 है, 10 है, 15 है, तो उन्होंने एक दूसरे को चाटे मारे। ठीक है, आए बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है हमारा? हु जो है हमारा बताते रिप्लेस होता है सब्जेक्ट की प्लेस पे, और हुम रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। ठीक है, और दैट स्पेशल केसेस का मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और वाट के साथ में कोई एंटीसीडेंट नहीं लगता। वाट का एक्चुअल मीनिंग ही क्या होता है। ठीक है, और हुज लगता है पर्सन के लिए, ऑफ विच लगता है चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं हु वर्सेस हुम। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन, और हुम का मतलब होता है किसे। ठीक, हिंदी मतलब। अब हम इसका जब यूज़ करेंगे तो हम इसको रिफर करेंगे सब्जेक्ट की जगह, मतलब डूअर जो है वो बताएगा, डूअर कि कौन है, कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट में जो यूज़ होता है ना वो। हु इज दिस अगर मैं बोलूँ, हु इज दिस, ये कौन है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कौन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया होगा। ठीक है, ठीक, अगर मैं बात करूँ हुम की तो ये बताता है ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोलूँ कि मैंने उसको बुक दिया, आई गेव हिम अ बुक, या फिर बोलूँ आई गेव अ बुक टू हिम, अ बुक टू हिम, तो अगर मुझे यहाँ पे हिम नहीं लगाना है, मुझे केवल पूछना है कि मैंने किसे दिया, तो क्या मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा whom I give book। ठीक है, या फिर बोलूँगा आई गिव बुक टू whom, यानी कि मैंने किसे बुक दिया हूँ। ठीक है, जब हमें रिप्लेस करना रहता है हर को या फिर ही को, उसकी प्लेस पे हम इसको लगाएंगे, किसको, होम को। ठीक है, लेकिन हमें सॉरी हिम को। ठीक है, लेकिन हमें रिप्लेस करना रहेगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है, ही यूज़ होता है, सी यूज़ होता है, तो उसके प्लेस पे हम लगाएंगे हु। इसलिए प्रोनाउन में आप देखते होंगे ज़्यादातर हु लिखा रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब जैसे कि ही इज़ द सेम बॉय हु वाज ईटिंग गोलगप्पे देयर। ठीक है, तो आप हु से स्टार्ट करके एक सेंटेंस देखते होंगे। ठीक है, वो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, किसको रिप्लेस कर रहा है, या तो वो ही को रिप्लेस करता है या सी को रिप्लेस करता है, जबकि हुम जो है वो हर या हिम को रिप्लेस करता है। आई बस समझ में? ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं वाट की, वाट मतलब क्या होता है, वाट मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है। तो इसमें हमें कोई भी एंटीसीडेंट यूज नहीं होगा, मतलब इसके सामने कोई भी नाउन मेंशन नहीं होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई नो व्हाट यू मीन। ठीक है, तो कोई नाउन मेंशन है कि इसके सामने नहीं। आई नो
आई नो मतलब क्या होता है, आई तो हमारा क्या है, पहली बात हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। नो या आई के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये इसके लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ठीक, आई बात समझ में। आई नो वाट यू मीन, मतलब वाट किसके लिए लगा है, मीन के लिए लगा है, आई बात समझ में। अब आते हैं इस पर, whose या of which, ठीक है। whose कब यूज होता है, जब हमें क्या बताना रहता है, पोजीशन बताना रहता है, ठीक है। पोजीशन हमने नाउन में भी पढ़ा था, जब हमें पोजीशन बताना रहता है तब हम whose का यूज करते हैं, और of which का हम यूज करते हैं जनरली थिंग्स के लिए, ठीक है। थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, और इसमें भी हम पोजीशन शो करते हैं, लेकिन थिंग्स का मतलब ये है नॉन लिविंग के लिए, और ये पोजीशन शो हो रहा है लिविंग के लिए, ठीक। हमने पढ़ी अभी हु पढ़ा, ठीक है, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट में अगर ही रहा, सी रहा तो उसको रिप्लेस करेगा। हुम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, मतलब उसमें अगर हर रहा या हिम रहा तो उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। देट प्रीफर्ड इन स्पेशल केस, अब देट देखो क्या होता है, ठीक है। वाट इंसिडेंट के लिए, एंटीसीडेंट के लिए यूज नहीं होता है, ये हमने देखा। हुज पर्सन के लिए यूज होता है, विच थिंग्स के लिए यूज होता है, और दोनों जो है वो पोजीशन शो करने के लिए यूज होता है, पोजीशन, ठीक। अब यहाँ पे देखो देट, अब आते हैं देट पे, ठीक। चलो यहीं देखते हैं देट। देट देट एक मात्र ऐसा वर्ड है जो हम लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूं यहां पे, ठीक है, आई गेव अ बुक दैट आई वॉज रीडिंग, मतलब मैंने वो बुक दिया जो कि मैं पढ़ रहा था, ठीक है। मेरे फ्रेंड को मैंने वो बुक दिया जो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, दैट लगाया। यहाँ मैंने किसके लिए लगाया, बुक के लिए लगाया, बुक दैट आई वॉज रीडिंग, ठीक है। स्पेसिफाई कर रहा है इसको, नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ जैसे कि ही इज द ओनली मैन that can do this, that can do this, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वापस से that यूज किया है। ही इज द ओनली मैन, वो ही केवल व्यक्ति था जो क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके लिए यूज हो गया, लिविंग के लिए यूज हो गया, ठीक। तो that हमारा एक स्पेशल केस है, ठीक, तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक। तो हमारे सारे that भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक सेंटेंस में, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, जो खुद की मदद करता है, ठीक है, जो खुद की मदद। तो जो में को हो सकता है, सी हो सकता है, ही हो सकता है, तो इसको रिप्लेस किया किसने, हु ने। आई बात समझ में। मूविंग राइट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट जनरल के सेंस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। विच स्पेसिफाइक चॉइस रहती है कि विच ऑफ टू पर्सन, मतलब दो चॉइस के बीच, दो चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, विच ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। तो इनमें से दो व्यक्ति में से चॉइस हमें बताना रहता है कि कौन सा इंटेलिजेंट है, ठीक। ही यू एंड आई सेल मैनेज, तो ये नहीं होगा। अगर हम मैनेज की बात कर रहे हैं मतलब हमारा रूल नंबर 231, ठीक है, 231 वाला रूल होगा, ठीक। वन ऑफ देम फॉरगॉट देयर बैग, तो यहाँ पे देयर बैग नहीं होगा, पहले भी समझाया था, ही आएगा, ठीक। दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल, तो यह सॉर्ट्स ऑफ पीपल, दो सॉर्ट ऑफ पीपल नहीं होगा, दैट सॉर्ट ऑफ पीपल आएगा, ठीक। आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, ठीक। यहाँ पे आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर चूज पार्ट डी जिसमें कि नो एरर होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ देम बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज सही है क्या? यहाँ पे प्लूरल है, हाँ सही है, क्योंकि हम प्लूरल में यानी ग्रुप में से किसी एक की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, फॉरगॉट टू टेक देयर आइडेंटिटी, यहाँ देयर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? हिज आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हिम हु इन्फॉर्म्ड मी, तो यहाँ पे हु इन्फॉर्म्ड मी होगा अबाउट द चेंज इन शेड्यूल, तो क्या होगा यहाँ पे? इट वॉज हिम हु इन्फॉर्म मी। देखो मी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हम आई को मी ही लिखते हैं, ये तो सही है, लेकिन इट वाज हिम होगा क्या? नहीं, यहाँ पे इट वाज ही होगा, इट वाज ही हु इन्फॉर्म्ड मी। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन देयर सेपरेट रूम्स। ईच ऑफ द प्लेयर, ईच में मतलब ये सेम वही वाला केस है, एक वाला, जिस तरह से हम बोलते हैं ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वैसी सेम ये वाला केस है। ईच, ईच मतलब होता है एक, हर एक को, ठीक है, हर एक मतलब सिंगुलर है ये सारी चीज़ें। ठीक, सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर तो सारी चीज़ें कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स वर नहीं होगा, वो वाज होगा, वाज गिवन देयर सेपरेट रूम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ही एंड हर वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड, इसमें बताओ कहाँ एरर है? तो यहाँ पे ही एंड सी होगा। ठीक, वर क्यों आया? एंड से प्लूरलिटी शो हो रहा है, प्लूरलिटी को बता रहा है। ठीक है, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, इट्स देयर इन देयर ओपिनियन, क्योंकि डिवाइडेड हो गया तो ग्रुप जब एक काम करता है तो सिंगुलर लेते हैं, लेकिन जब ग्रुप डिवाइडेड हो जाता है तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं। ठीक है, यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, देखो आई आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पहले मिस्टेक की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम आएंगे, फिर आएगा, पहले तो हम नहीं, पहले यू नहीं आएगा, पहले आई आएगा, यू आएगा एंड ही आएगा। ठीक है, 1 2 3 रूल याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, दिस क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज बीन रिटन इन द रिसेंट ईयर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, बताइए कहाँ पे आएगा एरर? अगर मैं नॉवेल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, तो यहाँ पे दैट हैव बीन रिटन होगा। ठीक है, दैट हैव बीन रिटन, हिज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम वन ऑफ द के साथ में कुछ चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो नाउन्स नॉवेल्स हमारा कैसा है? प्लूरल हो गया। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ब रहेगा हमारा वो भी हमारी प्लूरल रहेगी। ठीक है, दैट हैव बीन होगा। चलिए 8 पे आते हैं। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस बिलोंगिंग्स हिमसेल्फ, कहाँ पे एरर है? तो यहाँ वन सेल्फ होगा ओनली, हिमसेल्फ नहीं होगा, बिलोंगिंग वन सेल्फ। ठीक, क्योंकि वन अपने साथ में रिफर बैक करता है, जब भी स्टार्ट होता है तो ये रिफर बैक होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव नाउन है। ठीक है, एदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ ध्यान दो, एदर द मैनेजर, अब इस केस में ना क्या होता है, अगर यहाँ पे पहली चीज़ हमारी सिंगुलर है, एदर से पहले सिंगुलर, सेकंड वाली प्लूरल है, ठीक है, तो हम जो नियरेस्ट हमारा जो नाउन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, those sort of students usually do not succeed in competitive exam। तो यहाँ पे that sort of students, तो sort, kind या type के साथ में हम कभी भी those नहीं लगाते। ठीक है, sort, kind और type के साथ में those नहीं लगाते एक्चुअल में। ठीक है, those नहीं लगाते।
इसके साथ में हम दोज नहीं लगाते हैं, ठीक है।